हाय दिस इज सूरज। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करूंगा ना, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि यार जो भी रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम के लिए कि बिहार में इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने दंगे हुए, आखिर बिहारी में ऐसा क्यों हो रहा है और अदर राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैं भी बिहार से हूँ, तो मैं अपना आपको इस चीज़ को रिलेट किया अपने आप से, तो मैं कुछ पॉइंट बनाया। तो उस पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अगर और भी लगे कि कुछ और भी पॉइंट है तो आप लोग प्लीज़ रखिएगा। और कुछ मैं जो भी स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को मैं शेयर करूँगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी इस चीज़ को झेला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली ना बात मैं अगर पॉइंट बोलूँ ना आप लोगों से, तो बिहार में ना कोई अदर रोजगार का कोई साधन ही नहीं है। अगर मान के चलो ना आपकी जॉब नहीं होती गवर्नमेंट जॉब में ना, तो कुछ ना कुछ तरीके से आप इतना दिमाग में बैकअप होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और अदर कर लूँगा। तो एक यही बैकअप नहीं है, क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं है कहीं भी। आप उस तरीके से पढ़े लिखे हो तो उस तरीके की जॉब आपको मिलने के लिए बिहार में है ही नहीं, उस तरह से अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो उसमें ना बहुत जो ज़्यादा हो, जो ना प्रेशराइज होते जा रहे हैं दिमाग से। ठीक है, स्टूडेंट की सबसे बड़ी ना प्रेशराइज होते जा रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग को जो क्रिएटिविटी है हर चीज़ खत्म होते जा रही है। और एक ही चीज़ ये सोच लो कि कुछ जॉब के लिए लोग जी जान पे, अपने जान पे खेल रहे हैं। तो इतने इससे बड़ी मुसीबत हम लोग के लिए क्या हो सकती है। और ऊपर से रेल का जो पता नहीं, जब मैं दिल्ली में ही था, जब भी उस तरह का जब इलेक्शन हुआ था उसी समय कितना कितना लाख का, इतना लाख का वैकेंसी निकला, इतना लाख का वैकेंसी निकला। उस तरीके से सभी लोग उसी समय से उतना खुश थे। अभी तक उसका कोई था पता ही नहीं है, कोई था पता नहीं है। था पता निकला तो इस तरीके से वो गेम खेल गए स्टूडेंट के साथ कि किसी को एक जॉब मिलने को कगार नहीं है, वो चार चार पोस्ट के लिए लीगल कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहले तो आप एक एक पोस्ट के लिए तो दो, एक एक करके तो दो कम से कम। जो भी जॉब आपकी दे रहे हो, ऐसे तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप लाख 2 लाख के जॉब दे रहे हो। कुछ ही आप सर्वाइव करने के लिए दे रहे हो, तो एक एक बंदे को तो दो जो इतने सालों से, इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आज थोड़ी, आज देख लो आप 3 से 4 साल महीने रखता है। जिस समय मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय जो 12th में बंदे थे वो लोग अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से गेम खेल रहे हैं वो लोग। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस तरह से उनका जो एजेंडा है, एजेंडा ये है कि चलो ये अभी 4 पोस्ट के लिए एक बंदे को अप्लाई, एक बंदे को निकालता हूँ, उसमें जो एक ही बंदे को सिलेक्ट करना है, तो 3 पोस्ट तो खाली रह गई। और जो 3 पोस्ट रहेगी, जो अगले अगले इलेक्शन के लिए मैं अगले इलेक्शन के लिए मैं उसको रखूंगा, फिर उसमें निकाल के दूंगा, फिर उसके लिए मैं अलग से एजेंडा बनाऊंगा। ठीक है, तो उन लोगों को ना ये इस तरह की एजेंडा दिमाग में आ चुकी है कि इसी तरीके से मुझे लगता है। ठीक है, ऐसा हो ही रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर मैं टेक्निकल डिग्री से बात करूँ, टेक्निकल जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं एज ए इंजीनियरिंग किया हुआ, तो क्या है टेक्निकल में भी क्या हुआ, पहले पीएसयू में जॉब कितने कितने सारे निकलते थे, अभी क्या हो गया, अभी रिक्रूट मतलब पूरे डिस कर दिए हैं इस तरीके से। उन लोगों का ना एक एजेंडा बन गया कि यार चलो आप रिक्रूटमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें मुझे रिक्रूट ही नहीं करना, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं बनाना मुझे, इस तरह की एजेंडा हो गए। तो आप लोग खुल के, वो तो खुल के भी तो बोल सकते हैं ना कि यार मुझे रिक्रूटमेंट नहीं करना है। तो इतने दिलो दिमाग से स्टूडेंट के साथ क्यों खेला जाता है? क्योंकि प्रिपरेशन जो, अगर मैं बिहार, एज ए बिहार से मैं बिहारी हूँ, तो मैं ऐसे बोलूँ ना, तो सबसे पहले ना कितने मेहनत से लोग पढ़ते ना यहाँ पे। क्योंकि आप पता भी नहीं, मतलब अनुमान भी नहीं लगा सकते कि यार क्योंकि बिहार में ना किसी के पेरेंट्स बाहर रहते हैं, किसी के फादर बाहर रहते हैं, वो बाहर जाके रोजगार करते हैं, तब कुछ पैसे भेजते हैं अपने अपने बच्चे के लिए, तब वो कहीं बाहर शहर में जाके, चाहे पटना हो या दिल्ली हो, कहीं हो, वहाँ पे जाके वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सोच लो कितने बड़े सेक्रीफाइसेस है। क्योंकि अगर एक रोजगार की मैं बात करूँ ना, तो जो भी बंदे बाहर रह के, जो भी उनके पेरेंट्स है, जो भी फादर लोग जो बाहर रह के रोजगार करते हैं, अपने लाइफ की ना 5 साल भी अपने फैमिली के साथ सही से नहीं बिताते। मैं ऐसा किस लिए, अपने लाइफ का मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सोचोगे कैसे? तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर रोजगार बाहर कर रहे हैं तो 1-1.5 साल के बाद ही घर आते हैं। 1-1.5 साल में वो बस 1 से 1.5 महीना ही मैक्सिमम, वो 1.5 महीना घर पे रहेंगे, फिर वो बाहर निकल जाएंगे। तो सोच लो आप अपने लाइफ में कितने साल जॉब करेंगे, कितने साल बाहर रहेंगे, उसके बाद कितने, जो लोग कितने 1.5 महीने करके, मतलब 5 साल भी नहीं अपने लाइफ की अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये जो सबसे बड़ी जो नाकामी है, बिहार सरकार की नाकामी है कि अभी तक खाली राजनीति होती जा रही है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक स्टूडेंट के लिए जो अपने घर में रह के अपने स्टेट में रह के कर सके। उनकी मजबूरी हो गई है घर से बाहर निकलना। ठीक है, तो इस तरीके से जान पे खेले जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो यही मुझे एक रीज़न लगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग अगर लगे और भी कुछ पॉइंट है तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, मुझे लगा कि इस चीज़ को कुछ रखनी चाहिए पॉइंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते जा रही है स्टूडेंट के लिए। क्योंकि ना मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है कि जितने भी स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी है ना, सारे खत्म होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एज,
एज बहुत बड़ी फैक्टर हो चुकी है आज के टाइम में। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम 30-32 आपको लग जाते हैं जॉब लेते लेते। वो भी जॉब 30-32 के बाद अगर जॉब नहीं मिले तो आप अदर अपॉर्चुनिटी देते क्या हो करने के लिए, कुछ ही तो नहीं देते हो ना। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अच्छे से मैं तो नहीं बोलूँगा कि वो ये वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन लोग सामने वाले जब तक वायलेंट नहीं होता, जब तरीके से दंगे नहीं होते, इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करते स्टूडेंट, तो सामने वाले की दिमाग ही नहीं खुलती, ठीक है। तो मुझे लगा इस चीज़ को क्योंकि मैं भी एक बिहार से हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे क्या किस तरीके से लोग पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, यहाँ पे किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो ये मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को फैलाइए, और भी कुछ लगे आप लोगों की कि ये भी और भी कुछ रीज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे इससे बातें करूँ हर चीज़ पे, ठीक है। तो चलिए फिर अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मैं क्या बोलूँ, ठीक है। चलिए बाय।